महान धरती पर जिस दिन 21 तारीख को हमने कदम रखा, सबसे पहले इस धरती को तिलक लगाया, क्योंकि वो धरती है जिस धरती ने लालू जैसा लाल बिहार में पैदा किया। और जब लालू जैसे लाल बिहार में पैदा हुए तो यहाँ के बहुजनों को सचमुच में आज़ादी मिली। उनका नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज में है। गोपालगंज में उपचुनाव चल रहा है और राजद के एक विधायक और एक मंत्री गोपालगंज में डेरा जमा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ जड़ी सुंघाकर गोपालगंज की जनता का जो मूड है अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा इन लोगों के पास क्या जड़ी है कि जो जड़ी सुंघाकर गोपालगंज की जनता की पूरा अपनी तरफ मूड अट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजद से विधायक सतीश दास जी हैं, जो मखदूमपुर से पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज में पहुंचे हुए कैसा लग रहा है इस धरती पर आकर आपको? इस गोपालगंज की महान धरती पर जिस दिन 21 तारीख को हमने कदम रखा, सबसे पहले इस धरती को तिलक लगाया, क्योंकि वो धरती है जिस धरती ने लालू जैसा लाल बिहार में पैदा किया। और जब लालू जैसे लाल बिहार में पैदा हुए तो यहाँ के बहुजनों को सचमुच में आज़ादी मिली। उनका खटिया पर बैठने का अधिकार वापस हुआ। उनके घर में तो कुर्सी होता नहीं था। लालू यादव के आने के बाद गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अपने घर में कुर्सी रखना चालू किया, क्योंकि तब उनको एहसास हुआ कि कुर्सी हमारे लिए बना है। और उस समय जब गरीब गुरबा अपने माथा पे जूता चप्पल किन्हीं का गांव पार किया करते थे, तब लालू यादव ने कहा कि पैर का जूता पैर में पहनो, माथा पे लेके चलने की जरूरत नहीं है। लालू यादव जब आए बिहार में, इसलिए इस धरती को प्रणाम करने आए हैं कि गरीब गुरबा दलित पिछड़े की माँ बहनों का शोषण हो जाता था, लेकिन थाना में FIR कराने का हिम्मत नहीं था। जब लालू यादव आए तो उन्होंने कहा कि जाओ थाना में कुर्सी खींच करके बैठो, अपना FIR लिख करके दो। यदि वो नहीं सुनता है तो लालू यादव तुमको सुनने के लिए है। तो ये जो विश्वास गरीब गुरबों में पैदा करने वाली जो धरती है, इस गोपालगंज की धरती के बारे में जितना हम बखान करें कम है। और इस धरती को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ की एक महान जनता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने लालू यादव के संघर्ष के दिनों में उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ से पटना भेजने का काम किया। और पटना के लोगों ने, पूरे बिहार के लोग एकत्रित होकर के उनको दिल्ली भेजने का काम किया। ये है गोपालगंज का महानता। गोपालगंज में कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? गोपालगंज में हमने थावे प्रखंड में घूमने का काम किया। रामचंद्रपुर पूरा पंचायत हम घूमे हैं। बाकी हम इस तरफ गोपालगंज में रामपुर टेंगराही में हम घूम रहे हैं। पूरा उसके एक गांव, निरंजना से लेकर के तमाम गांव घूम रहे हैं, नवादा। और हम उसके बाद बराईपट्टी में हम पूरा वहाँ रह ही रहे हैं। और तमाम जो एक गांव है, एक बूथ है, उन तमाम बूथों पर हम घूम रहे हैं। बूथ अध्यक्ष से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। दीपावली भी हमने यहीं मनाई और उन झोपड़ियों में गए जहाँ पर मोमबत्ती नहीं जल रही थी, जहाँ पर दीपावली के दिन भी दिए नहीं जल रहे थे। जब उनका दर्द और पीड़ा जाना तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कड़ुआ तेल और तीसी तेल खरीदे का औकात नहीं है बाबू, मोमबत्ती खरीदे का औकात नहीं है बाबू, दाल खरीदने में, आटा खरीदने में सारा कमाई ख़त्म हो जाता है बाबू। इसलिए हमारे यहाँ दीपावली नहीं मनाई जा रही है। जनता लालटेन को वोट क्यों करेगी? मतलब कुछ मुद्दा है क्या आप लोग? जनता लालटेन को इसलिए वोट करेगी कि जो आपने देखा है कि 2 महीना पहले जो बिहार में सरकार बदली है, सरकार ही नहीं बदला है, लोगों का विश्वास बदला है। जो लोग हताश निराश हो गए थे, लोग को लग रहा था कि अब बिहार देश में कुछ नहीं हो सकता है, तो बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार जी ने देश को एक नया रास्ता दिया है। और बिहार में युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमको भी रोजगार मिल सकता है, हमारे भी शिक्षा की बात हो सकती है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन सकता है, हमारे यहाँ भी जो थावे जैसा मंदिर है उसका डेवलपमेंट विकास हो सकता है, जहाँ पे पर्यटक आएंगे और हज़ारों लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो ये विश्वास पैदा हुआ है। इसीलिए गोपालगंज की महान जनता को अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि यहाँ वैश्य समाज को भी लालटेन से टिकट मिल सकता है। और तमाम वैश्य समाज के भी लोग उनको सिक्के से तौलने का काम करते हैं और तमाम लोगों में ऊर्जा का संसार हुआ। इसी वजह से गोपालगंज की महान जनता महागठबंधन समर्थित मोहन प्रसाद गुप्ता जी के लालटेन चुनाव चिन्ह पे 3 तारीख को 3 नंबर पे बटन दबाने का काम करेंगे। यानी जिस परिवारवाद का आरोप लगता है हमेशा से आरजेडी के ऊपर, वो तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसका झूठा साबित कर दिया और बीजेपी ने फिर से उनके पत्नी को ही टिकट दे दिया। तो क्या परिवारवाद बीजेपी में है या आरजेडी में है? नहीं, आप देख रहे हैं कि परिवारवाद, ब्राह्मणवाद, जातवाद, जितना वाद है उस सब बात का वाहक भाजपा है। जितना तरह का वाद है उस सब बात का वाहक RSS है। और हम उस सब बात से लड़ रहे हैं, चाहे जातिवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, सामंतवाद हो, मनुवाद हो, पूंजीवाद हो, ये तमाम बात के खिलाफ
राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई रही है। लालू प्रसाद यादव जी उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव जी इस देश में सांप्रदायिक रथ को रोकने वाले योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ में मिल करके मोदी जी के रथ रोकने वाले के रूप में पूरे देश में जाने जाएंगे। एक बात सर बहुत तेज़ी से देखी जा रही है, अफसरशाही। बिहार में अफसरशाही बहुत तेज़ी से फैल रही है। ऑफिसर्स बात नहीं सुनते हैं आम जनता की। आम पब्लिक जाती है ब्लॉक में काम करवाने के लिए तो वहाँ पे उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही, वहाँ से भगा दिया जाता है लताड़ के। हमेशा हर जगह घुसखोरी चल रही। इसको आप लोग कैसे सही करेंगे? देखिए, सरकार बदले हुए 2 महीने हुई है और चुनाव बीच में था। और अभी जो अफसर भाजपा के शासनकाल से बरसों से जमे हुए हैं उन पर भी एक्सरसाइज जारी चल रहा है। और उनके लिए हम यही कहेंगे कि अफसरशाही नहीं चलेगी। उस मक्कार से कह दो अब जनता है बलवान, ज़माना बदल रहा, उठा है तूफान, ज़माना बदल रहा। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की। अभी कुछ सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। शिक्षा मंत्री का घेराव कर लिया तो उन्होंने सिर्फ एक मोहब्बत की बात करके उनको वापस कर दिया। सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो गए। आप लोग हमेशा शिक्षकों की बात कर रहे हैं लेकिन उनकी एक नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है। बहुत आपने अच्छा सवाल किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा कह करके भाजपा वाले को लोग छात्र नौजवान घेर रहे हैं। भाजपा वाले आ ही कहाँ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो उनको घेर कहाँ रहे हैं? जो 2 करोड़ गुना 8 साल हो गया, मतलब 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता तो सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थियों को अपना हैंडबिल लेकर के यहाँ पर नहीं आना पड़ता। तो सर आपकी राज्य सरकार देगी ना? नहीं, राज्य सरकार और देश की सरकार नहीं देगी। जो जिस वादे पर वो सरकार में आई अच्छा, तो उन्होंने दो मिनट हमने कहा, हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने साफ साफ कहा कि 7वें चरण की वैकेंसी की एक्सरसाइज चल रही है और बहुत जल्द 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। और हमको यकीन दिलाना चाहते हैं कि 2023 का जो शुरुआत होगा वो उनके लिए नौकरी की शुरुआत होगा। उनके वादा कर रहे हैं? एकदम कर, हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1.25 लाख अभ्यर्थी हैं। हाँ सब, हाँ एकदम पूछेंगे, हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही है और बहुत जल्द, जब शिक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा, जब तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये चुनाव आचार संहिता को खत्म होने दीजिए, उसके बाद तो तमाम घोषणाएं होंगी। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कितना इंतजार करवाना चाहते हैं? थोड़ा इंतजार, कितना, कुछ टाइम में लौट कीजिए ना। बस हम तो कह रहे हैं कि नवंबर दे दो। अच्छा, दिसंबर आपकी होने वाली है। उनसे अपील कर दीजिए एकदम। इसलिए तमाम लोग से अपील करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कि आप गोपालगंज में लालटेन को रोशनी बढ़ाने में लग जाइए। तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी को ताकत दीजिए। बहुत जल्द आपका नियुक्ति पत्र इंतजार कर रहा है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी कान खोलकर सुन ले। सतीश दास जी बता दिए हैं, ये ऐलान कर दिए हैं कि बहुत जल्द ही उनको खुशहाली देखने के लिए मिलेगी। बहुत जल्द ही उनकी नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। बहुत जल्द ही उनको नोटिफिकेशन, उनकी 7वें चरण का विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।